हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 8 बालकों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है बच्चों? ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह लिखेंगे कि गोल मेज के चारों ओर व्यक्तियों को किस प्रकार बैठाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम यहाँ लिखेंगे एन व्यक्तियों को एन व्यक्तियों को गोल मेज के गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके बैठाने के तरीके बच्चों यह होते हैं n-1 का फैक्टोरियल बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, जैसे हमें लिखा हुआ है एन का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे एन, फिर n-1 होगा बच्चों, उसके बाद n-2 होगा बच्चों, और इस प्रकार सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी बच्चों। इसमें 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 2। तो यह मतलब होता है बच्चों फैक्टोरियल का। ठीक है ना, सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। अब देखें बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया है। प्रश्न में हमें दिया है बालकों की संख्या 8। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो बालकों की संख्या है वो 8 है। तो बालकों की संख्या बराबर बच्चों कितनी हो गई है? 8। ठीक है, बालकों की संख्या बराबर बच्चों हो गई है 8। ठीक है, अब देखो, अब हम कह सकते हैं अतः 8 बालकों 8 बालकों को गोल मेज गोल मेज के के चारों ओर बैठाने की बैठाने की विधियां बच्चों, विधियां। देखो इसकी विधियां कितनी होगी बच्चों, ये भी हम देख लेते हैं। देखो इसकी विधियां होगी बच्चों, 8 है तो हमारे पास आ जाएगा 8-1 का फैक्टोरियल बच्चों, जिसका सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में बच्चों यहाँ आपको लिख दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, वह भी हम यहाँ समझ सकते हैं कि देखो, अगर हम 8 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने जाएंगे तो हमें एक व्यक्ति को बच्चों स्थिर करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति इसलिए क्या होगा, कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 8-1 का फैक्टोरियल। अब 8 में से 1 अगर हम घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 7 का फैक्टोरियल। और 7 का फैक्टोरियल बच्चों देखो हमने क्या लिखा है कि फैक्टोरियल एन का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो देखो ये होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 ×2 और ×1। अब बच्चों हम इन सभी को गुणा कर लेंगे बच्चों, तो इनको गुणा करने पर आएगा हमारे पास 5040। ठीक है बच्चों, तो 8 बालकों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने की जो विधियां है बच्चों कितनी है, 5040। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।